नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी एकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी बेसिक इंग्लिश का पेपर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। नीचे कुछ एक सेंटेंसेस दे रखे हैं, साथ में ब्रैकेट में चॉइसेस दे रखी हैं। हमें इनमें से चूज करना है कौन सा करेक्ट है जी। पहला वाक्य देख रहे हैं, नोबडी डैश कम टू हेल्प मी, नोबडी हैज कम। आपने पहला रूल पढ़ा था जी, नो बॉडी, नो वन, नो बॉय, यानी नो वाले सारे वर्ड, एनी वाले सारे वर्ड, मैनी, अ वाले सारे वर्ड, ईच वाले सारे वर्ड जी, एवरी वाले सारे वर्ड, आइदर, नाइदर, ये सारे हमेशा किस में आते हैं जी? एक वचन में आते हैं, यानी सिंगुलर में। तो क्या आएगा? हैज। सेकंड वाक्य देख रहे हैं, वर्मिन डैश डिजीजेज। वर्मिन क्या होते हैं? कीटाणु वर्ग। वर्मिन आपको बताया था मैंने, ये बहुवचन में यूज होता है, और आपको पता है बहुवचन जो है जी, यानी प्लूरल जो है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं आता। तो यहां पे क्या आएगा? कॉज। आपने वर्मिन के साथ और भी कुछ वर्ड पढ़े थे, जैसे जेंट्री यानी जेंटल पीपल, पिजेंट्री यानी किसान लोग, इन्फेंट्री पैदल सेना, नोबिलिटी अच्छे लोग, क्लर्जी पादरी वर्ग, पीपल यानी लोग, फोक ये भी लोग। तो ये कुछ एक वर्ड आपने जो पढ़े हुए हैं जी, जो हमेशा किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। तीसरा वाक्य देख रहे हैं, राजू टोल्ड सुरेश दैट ही डैश एन इडियट। देखो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सेंटेंस का अगर पहला हिस्सा पास्ट में हो, दूसरा हिस्सा हमेशा पास्ट में आता है। पहले हिस्से में आप देख रहे हो टोल्ड आ गया, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो दूसरे हिस्से में इस तो आ ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या आएगा? वॉज। क्या वाक्य बन गया? राजू टोल्ड सुरेश दैट ही वॉज एन इडियट। चौथा वाक्य देख रहे हैं, इफ यू अलाउ मी आई डैश डू द वर्क एट वंस, आई विल डू। देखो आपको एक चीज बताई थी, एक हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा हमेशा पास्ट में जाता है। एक तो ये रूल हम देखते हैं। दूसरा रूल क्या बताया था? पहला हिस्सा अगर प्रेजेंट में हो तो दूसरा हिस्सा किस में जाता है? फ्यूचर में। आपको बताया था प्रेजेंट और फ्यूचर का आपस में ताल्लुक होता है। तो पहला हिस्सा गौर कीजिए, यहाँ पे इफ यू अलाउ मी प्रेजेंट में आ गया, तो दूसरा हिस्सा फ्यूचर में आना, तो क्या आएगा जी? विल। यानी इसकी हिंदी क्या बनी? यदि आप मेरे को आज्ञा दोगे तो मैं इस कार्य को तुरंत कर दूंगा। आगे देखते हैं। पांचवा वाक्य देख रहे हैं, आई विल बाय ए न्यू सूट बिफोर आई डैश फॉर मद्रास, बिफोर आई लीव फॉर मद्रास। अभी जो मैंने आपको रूल बताया था जी, सेंटेंस का पहला हिस्सा अगर प्रेजेंट में हो तो दूसरा हिस्सा जो है फ्यूचर में आता है। देखो यहां पे कुछ एक स्टूडेंट्स को लगता है कि पहले हिस्से में तो विल आया हुआ है, ये पहला हिस्सा नहीं है। पहला हिस्सा कौन सा होता है? जिसमें बिफोर आता है, व्हेन आता है, अनलेस आता है, अनटिल आता है, वाइल आता है। तो वो हिस्सा पहले होता है। यानी पहला हिस्सा क्या बना? बिफोर आई लीव फॉर मद्रास। तो पहला हिस्सा किस में हो गया? प्रेजेंट में हो गया। तो दूसरा हिस्सा फ्यूचर में हो गया। क्या हिंदी बनी जी? यदि मैं मद्रास जाऊंगा तो मैं आपके लिए एक सूट खरीदूंगा। छठा वाक्य देख रहे हैं, यू आर ब्रेवर एंड डैश देन आई। देखो एक चीज समझिए, वाक्य हमेशा एक लय में चलता है। यहां पे जैसे ब्रेवर सेकंड डिग्री यूज कर दी है, तो आगे भी इसके लिए सेकंड डिग्री ही आएगी। स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर में से हमने फिल करना है, तो क्या आएगा? स्ट्रॉन्गर। मान लीजिए यहां पे ब्रेवेस्ट थर्ड डिग्री होती तो आगे स्ट्रॉन्गेस्ट आना था। सातवां वाक्य देखिए, माई एल्डर ब्रदर डैश मी मच, लव्स मी मच। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या देखते हो जी? एक वचन के साथ एस आता है जी। तो ये एक वचन दे रखे, एक ब्रदर है, तो लव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लग जाएगा। आठवां वाक्य देख रहे हैं, डैश बुक्स आर मिसिंग, ऑल माई बुक्स आर मिसिंग। देखो दो वर्ड है, एक वर्ड है ऑल, दूसरा वर्ड है बोथ। ये जिसको दर्शाते हैं उससे तुरंत पहले आते हैं। ऑल किसको शो कर रहा है? माई को। तो माई से पहले आएगा, बाद में नहीं आ सकता। आगे देखते हैं। नौवां वाक्य देख रहे हैं, द ओनली डिफिकल्टी डैश द फास्ट चेंजेस ब्रॉट अबाउट। द ओनली डिफिकल्टी, डिफिकल्टी एक है, एक है तो क्या आएगा? इज आएगा। 10th वाक्य देख रहे हैं, द मैन हु डैश डन इट इज ए थीफ।
देखो ये आपको एक रूल बताया था, हु, विच, दैट। इन तीनों केसेस में क्या देखते हैं, इनसे पहले वाला वर्ड देखते हैं। हु से तुरंत पहले क्या दे रखा है, मैन, और इसके अकॉर्डिंगली बाद वाला हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या आएगा, मैन के अकॉर्डिंगली हैज। द मैन हु हैज डन इट इज ए थीफ। वैसे भी देखिए मैन एक है तो पीछे इज से भी इंडिकेशन मिल रहा है हमें, यहां पे क्या आना चाहिए, एक वचन में, यानी हैज। 11वां वाक्य देखिए, ए पार्ट ऑफ द मैंगोज डैश रोटन। ए पार्ट, आपको बताया था ए वाले सारे वर्ड एक वचन होते हैं, सिर्फ एक ए नंबर जो है जी ये बहुवचन होता है, इसको हम प्लूरल में यूज करते हैं जी। तो ए पार्ट एक वचन में है तो क्या आएगा, इज। 12वां वाक्य देख रहे हैं, द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन आवर विलेजेस डैश वेरी बैड। देखो एक कंडीशन की बात की जा रही है, हमारे गांव में जो लोग रहते हैं उनकी जो अवस्था है, यानी कंडीशन एक वचन में है, तो वो क्या है, इज वेरी बैड। आगे देखते हैं 13वां वाक्य देख रहे हैं, इफ आई वर यू आई डैश डू इट। आपने पढ़ा था ही, इफ के बाद पहले हिस्से में अगर वर आता है तो दूसरे हिस्से में क्या आएगा, वुड आएगा, तो यहां पे वुड लगाएंगे, यानी यदि मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ऐसे करता। 14वां वाक्य देख रहे हैं, स्टॉप राइटिंग। स्टॉप के बाद सीधा क्या आता है, जिरंड आता है जी। जिरंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगे उसको जिरंड बोलते हैं जी। देखो हमें पता है कुछ एक वर्ड है जिनके बाद हमेशा जिरंड आता है, जैसे स्टॉप, अवॉइड, एंजॉय, कैन नॉट हेल्प, इट इज नो यूज। जैसे देखिए ये आप ऐसे कह सकते हो, अवॉइड है, अवॉइड मिक्सिंग विद बैड बॉयज। अवॉइड के साथ मिक्स विद बैड बॉयज नहीं आ सकता। ही एंजॉयज रीडिंग, एंजॉय के साथ क्या लगा हुआ है, रीडिंग। 15वां वाक्य देखिए, फिजिक्स डैश टॉट इवन इन स्कूल्स टुडे। फिजिक्स इज टॉट। फिजिक्स जो है ये एक सब्जेक्ट है, एक वचन में है। वैसे मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे जिनके पीछे ऑलरेडी एस आ रहा है, लेकिन आते हमेशा एक वचन में है, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैकेनिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, डायबिटीज, वेजिज, मिजल्स, बीमारी है एक जी, चेचक बोल देते हैं जिसको, रेबीज, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स एटसेट्रा जी। तो ये हमेशा एक वचन में यूज होते हैं, तो क्या आएगा इस केस में, इज। 16वां वाक्य देख रहे हैं, डू यू नो द डैश ऑफ द मीटिंग, एजेंडा ऑफ द मीटिंग। आपने 3 वर्ड पढ़े थे, एक तो पढ़ा थे एजेंडा। एजेंडा प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर क्या होता है, एजेंडम, ऐसे नहीं आएगा, तो ये सिंगुलर हो गया जी। दूसरा वर्ड पढ़ा था डेटा। डेटा जो है ये प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम। तीसरा वर्ड आपने पढ़ा था इरेटा, कोई भी गलती वगैरह होती है उसको बोलते हैं, तो प्लूरल में आएगा इरेटा, सिंगुलर में क्या आता है, इरेटम। आपको बताया था इन तीनों में से एक वर्ड आ जाता है, तो यहां पे क्या आएगा, एजेंडा। 17वां वाक्य देख रहे हैं, ही डैश नॉट बीट हिज वाइफ, ही डेयर नॉट बीट हिज वाइफ। आपने क्या पढ़ा जी, जब भी वाक्य नेगेटिव में आ जाए, डेयर और नीड में से आपने भरना हो, तो इसके साथ ना तो एस आता है ना ही टू लगता है जी। तो ये नेगेटिव में आ चुका है, तो क्या आएगा, ही डेयर नॉट बीट हिज वाइफ। उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपनी वाइफ को पीट सके। आगे देखते हैं 18वां वाक्य देख रहे हैं, इट डैश रेन टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट। मे माइट का प्रयोग कहां पे करते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, यानी संभावना को शो करने के लिए। शायद आज बारिश हो, इट मे रेन टुडे। शायद वह पास हो जाए, ही मे पास। 19वां वाक्य देख रहे हैं, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डैश, बिफोर द ट्रेन केम। अपने रूल पढ़ा जी, पहला हिस्सा अगर पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा पास्ट में आता है। पहले हिस्से में हैड रीच्ड आ गया तो पीछे क्या आएगा, केम। 20वां वाक्य देख रहे हैं, ही ट्राइड टू कैरी द बॉक्स बट डैश नॉट। ही ट्राइड, पास्ट में आ गया पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा पास्ट में आएगा, क्या आएगा जी, कुड।
21वां वाक्य देखिए, डैश यू बी काइंड इनफ टू हेल्प माई सन। देखो आपको एक रूल बताया था, प्लीज या काइंडली वाले वाक्य में विल वुड में से वुड आता है और कैन कुड में से कुड आता है। यहां पे काइंड लगा हुआ है तो क्या आएगा, वुड। क्या वाक्य बन गया, वुड यू बी काइंड इनफ टू हेल्प माई सन। आगे देखते हैं 22वां वाक्य देख रहे हैं, डैश यू प्लीज टेक मी टू द बॉस। प्लीज आ गया वाक्य में तो कैन कुड में से क्या आएगा, कुड। अभी बात की है प्लीज और काइंडली वाले वाक्य में कैन कुड में से कुड आएगा, विल वुड में से वुड आएगा। 23वां वाक्य देखिए, देयर डैश ए वर्ल्ड वार इन द सेकंड डिकेड। देखो यहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि देयर को देखोगे तो उसके साथ तो वाज भी आता है, वर्ब भी आता है। इसको ध्यान से देखिए, डैश के बाद अ दे रखा है एक, तो ये सिंगुलर को शो कर रहा है तो क्या आना चाहिए, वॉज। क्या वाक्य बना, देयर वाज ए वर्ल्ड वार इन द सेकंड डिकेड। 24वां वाक्य देख रहे हैं, शी इज नॉट डैश इंटेलिजेंट एज हर मदर इज। शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट। देखो एक रूल समझिए, जब भी वाक्य नेगेटिव सेंस में दे रखा हो तो उसमें सो एज का प्रयोग होता है, और वाक्य अगर पॉजिटिव सेंस में हो तो एज का प्रयोग होता है। अब इस वाक्य को गौर से देखिए, यहां पे नोट आ गया, नेगेटिव सेंस है तो क्या आएगा, शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर मदर इज। अगर पॉजिटिव सेंस की एग्जांपल लें तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ही इज एज क्लेवर एज माई ब्रदर। 25वां वाक्य देख रहे हैं, 10 रुपीज डैश नॉट ए बिग अमाउंट दीज डेज। देखो मैंने अभी बताया था भी कहीं पे कंफ्यूजन हो जाए, जैसे 10 रुपीज ये एक संख्या है, एक वचन में है, कई बार लगता है शायद बहुवचन में ना हो, तो डैश के बाद देखिए, डैश के बाद क्या आ गया, अ। नोट तो नेगेटिव को शो करने के लिए है तो डैश के बाद अ आ गया, अ मींस एक वचन में, तो क्या आएगा, इज। क्या वाक्य बनेगा, 10 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट दीज डेज। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।